हेलो एवरीवन। तो चलिएगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ये केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है यार, 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2020 में आने वाले हैं सेकंड टर्म के लिए। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं सर जो आने वाले हैं जिससे हमारा अच्छे मार्क्स आएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दो, इसमें चीज़ें क्या है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यार, मैंने एक सिलेबस पूरा चेक करा है आप लोगों का, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अगर चेक भी करेंगे सीबीएसई साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ चेक करो सिलेबस, तो इस चैप्टर में आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, गारंटी से ही मिलने वाले हैं। आप चेक करके देख लो, एक भी क्वेश्चन आपका चेंज नहीं आने वाला। पहला क्वेश्चन क्या होगा, डोबराइनर ट्राइड्स क्या होते हैं सर, ये चीज़ क्लियर करो। दूसरा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है ना। थर्ड वाला, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है। मेंडलीफ के कुछ ड्रॉबैक्स भी आए थे यार, मेंडलीफ सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके कुछ फेलियर आ गए थे, तो इसका फेलियर पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका फोर्थ वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें सर क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें जनरल ट्रेंड्स हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज डिक्रीज है ना, और डाउन दी ग्रुप क्या चीज़ होगा, ये चीज़ें। केवल क्या है, साइज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बस इतने ही इसमें ट्रेंड से आपने याद करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सारे आंसर बताऊंगा मैं, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं एक बार चेक कर लूँ, आपको फोकस वगैरह सभी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल डन है। चलो, तो इसमें 1 बाय 1 चीज़ें ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन, डोबराइनर ट्राइड क्या है। डोबराइनर में क्या है यार, इसने क्या करा था, ट्राइड दिए थे। ट्राइड का मतलब क्या है, ध्यान दो, ट्राइड, ट्राई का मतलब 3 से होता है, और ऐड मतलब इसका खुद का ट्रेंड था, इसके कुछ छोटे छोटे एक छोटी छोटी टेबल्स थी। एक टेबल में आपको बना के दिखा देता हूँ, ध्यान दो। जैसे कि इसने बनाया था एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बनाया था यार एक टेबल, ये कुछ ऐसा टेबल था, इसको इसने अपना ट्राइड बोला था। अब ध्यान दो, लिथियम अगर आप आपकी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में आता है। छोड़ो ग्रुप वगैरह क्या है, इसका एटॉमिक मास होता है 7, और इसका पोटेशियम का मास अगर ध्यान देखेंगे तो 39 होता है यार। कुछ नहीं करना, एक इसकी डेफिनेशन मैं याद कराऊंगा और एक एग्जांपल आप लोग याद कर लो, कैसे, 7 और इसका 39 जस्ट। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का एवरेज इस बीच वाले के इक्वल होता है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज मतलब दोनों को प्लस कर दो, मैं रेड पेन से करता हूँ इसको, 7 + 39 अपॉन 2 करना होगा। एवरेज के लिए क्या होता है, एवरेज टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों को प्लस कर दिया। तो इसको आप अगर ऐड करेंगे तो भाई ये कितना आएगा, 46 आ जाएगा अपॉन 2, तो दैट इज 23। तो आपको पता होगा कि सोडियम का जो मास है वो रियलिटी में 23 ही है। तो डोबराइनर ने ये दिमाग लगा के सोचा कि अगर इन दोनों का एवरेज निकालूं तो बीच वाले के इक्वल आता है, और बिल्कुल आता है। तो वहां पर बात चल गई भाई, बहुत पुरानी बात है यार ये। तो डोबराइनर बिल्कुल फेमस हो गए, है ना। तो क्या लिखेंगे डोबराइनर के ट्राइड में, आप लिखेंगे द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, सॉरी एवरेज मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये चीज आपने लिख देनी है वहां पर एग्जाम में, मैं लिख देता हूं, टेंशन मत लो आप लोग। मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट जो मिडल वाला एलिमेंट होगा, है ना, इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज इसने बताई थी यार, ठीक, छोटा सा है, कुछ नहीं है इनमें। अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे दें, इसका एक पहले पार्ट मैंने बनाया है 7-8 मिनट का यार, वो भी 4th चैप्टर मैंने इसमें कवर कर दिया। इस लेक्चर में 5th चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना आपने यार, छोटे छोटे से, ठीक। तो ये दिखाई दे रहा है 23 यहाँ मैच कर रहा है। एग्जाम्पल में आपने ये लिख देंगे, एग्जाम्पल एक याद कर लो, और यह लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, हो गया, ये चीज लिया है। सेकंड क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या करा भैया, न्यूलैंड आ गए भैया हमारे पास, ये कुछ साल बाद आए थे हमारे पास न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया, जो सारे गाँव पता नहीं होता उसके ऊपर बनाया एक म्यूजिकल नोट बोलते हैं हम उसको, मैं यहाँ लिखता हूँ यार, सा रे गा मा पा, और क्या होता है धा नी, सा वाला रिपीट हो जाता है, ये सा वाला फिर से यहाँ रिपीट हो जाता है। तो वो कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8। ये म्यूजिकल नोट होता है एक 8 का, 8 वाला रिपीट होता है हमेशा, मेनली 7 होते हैं, है ना। तो इन्होंने इसको सोचते हुए देखा कि यार एलिमेंट ऐसे ही कुछ वैरी तो नहीं कर रहे, तो इसने इसके ऊपर बना दिया। अब ध्यान दो एग्जाम में यार ये नहीं लिखा ना, वरना मार्क्स नहीं आएंगे। आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना क्या मैं बता रहा हूँ। इसने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और कौन कौन से एलिमेंट्स लिए जिनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। 10th मतलब मैं लिख रहा हूँ, हाँ क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एटॉमिक मास या ऑर्डर ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो यहाँ पर यार, पूरा लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हुज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको इसने अरेंज कर दिया था, ठीक है। हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे फटाफट बताओ। ध्यान दो, मैं देख लूँ एक बार फ्रेम में नीचे तक आ पा रहा है, ठीक है, जगह काफ़ी भी है। तो यहाँ क्या लिखा है, एलिमेंट्स अरेंज हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, एटॉमिक मास के। एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज थी, उसने एक लाइन में उनको रखा और लगा दिया भाई ऐसे करके एकदम, है ना, जैसे सारे गामा पादा जैसा होता है ऐसा कुछ। लेकिन अभी यहाँ बात नहीं आई, बताना पड़ेगा न्यूलैंड्स में कि इन्होंने इसके अकॉर्डिंग करा था। तो आगे लिखना पड़ेगा, कोमा लगा के लिखो। अकर क्या कर, अकर होते हैं, अकर आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 7 एलिमेंट। ध्यान दो 7 एलिमेंट, 7 ही तो है यार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला जो होगा वो रिपीट हो जाएगा उसके नीचे, तो यहाँ पर इसलिए 7 लिखेंगे। हालांकि बुक में दूसरी डेफिनेशन है, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज कंबाइन अगर कर देंगे तो वहाँ पर 8 डालना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग 7 बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या लिखा, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हुज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर, देन दे अकर आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 7 एलिमेंट। हर एक 7 एलिमेंट का इंटरवल होगा उसके बाद वो रिपीट होता है, अकर होता है। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गए होंगे। मैं इसको रब कर दूँ यार पहले, चलो भाई मैंने इसको रब कर दिया। ध्यान दो, तो दोनों क्वेश्चन डन है। ये चीज़ें अगर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, एक बार अगर आप ध्यान दे लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, मुश्किल से एक दिन मेहनत कर लो, डेफिनेटली मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, मेंडलीज पीरियड टेबल के ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पर ये ड्रॉबैक्स में देखो, कई बार पता क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरी कहानी लिख देते हैं कि मेंडलीव ने ये करा वो करा, अरे कुछ नहीं बताना है, सिंपल ड्रॉबैक बताने हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट, टिप टू टिप अपने आंसर देना है ना। ड्रॉबैक्स है कुछ नहीं है, इसके ड्रॉबैक्स मेनली 3 ड्रॉबैक्स हैं इसके, मैं बता दूं आपको 3 ड्रॉबैक्स आपको इसमें लिख के आने हैं। क्या क्या लिख के आने हैं, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, ज़्यादा बकवास कुछ नहीं लिखनी आ रहा, उसका नाम ही क्या है, ये ड्रॉबैक्स है ना, ड्रॉबैक्स इसके नाम है। तो आपको ये थोड़ी लिखनी है कि वो फेल हो गया था, वो ये हो गया था, अरे फेलियर तो पूछ रहे हैं, पॉइंट बताओ कहाँ फेल हुआ। नंबर पहला पॉइंट क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, इसमें ये बेचारा फेल हो गया था भाई। हाइड्रोजन की पोजीशन कंफर्म ही नहीं हो पाती यार, वो कभी कहीं उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, कभी किसी और के साथ प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तो हाइड्रोजन फेल हो गया था। दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, मतलब एलिमेंट्स में एक जैसे एलिमेंट्स के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है कि एटॉमिक नंबर तो यार इसका 20 होता है ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। मास आपको पता होगा कितना होता है इसका मास, इस वजह ये 40 मास है। दूसरा कैल्शियम 20 के हिसाब से कुछ एलिमेंट ऐसे भी जिनका मास यार 41 है ना। ये क्या होता है, एक ही एलिमेंट्स में कई बार सिमिलर चीज़ें निकल के आती हैं, अलग अलग एटम्स निकल के आते हैं। तो ध्यान दो, ये क्या है, इन चीज़ों को हम बोलते हैं आइसोटोप्स,
ये आइसोटोप्स हैं यार। तो आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं मिली थी। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट के बारे में उसने बताया था, बस एक एलिमेंट है ये है। उस तब तक यही नहीं पता था कि दूसरा वाला ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं थी। तो आप सीधा यहाँ लिख दो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, है ना। ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ बस आपको आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के दूसरे फॉर्म होती है, यानी जुड़ा हुआ एक तरह से, है ना, सेम से। तीसरा एक और है, इसने एटॉमिक मास का ऑर्डर गलत दिया था। जो एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास का ऑर्डर होता ना यार, जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे मास में तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये गलत हो गया था। तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है उसका ऑर्डर बिल्कुल गलत था। तो बिल्कुल ये 3 पॉइंट आप लिख के आओ, बिल्कुल आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है। चलो, तो क्वेश्चन कितने हो गए? थर्ड क्वेश्चन भी रेडी है, बिल्कुल रेडी है। नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा यार, टेंशन मत लो, मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टेबल आई होप सभी के याद होगी यार, है ना। ये टेबल कैसी है हमारे पास अभी मॉडर्न में, ये एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स हैं इधर, है ना, कुछ ऐसे जाके ऐसी पीरियोडिक टेबल है। ये आपको याद होगा, हेलिना की रब से फरियाद, मैंने काफ़ी यार बहुत बार याद करा दी ये एलिमेंट्स, है ना। इसमें फर्स्ट वाला खाली होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये बहुत बार मैंने याद करा दिए जो ऑफलाइन क्लासेस है यार। ऑनलाइन में मैंने अभी तक केमिस्ट्री के कोई चीज़ नहीं डाली, है ना। ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो उसमें ये मैंने याद कराई होगी। जो भी देख रहा है यार ध्यान दो, ये चीज़ याद कर लो। मैं इसका एक टेबल एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे याद करेंगे वो कर लेंगे। ये सबने सीखी होगी यार, नहीं सीखी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका वीडियो बना दूंगा आपके लिए, है ना। ये क्या था, बबलू का नाम ओमपाल फालतू निराला, ये चीज़ है एक, ये वाली हो गई हमारे पास, है ना। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें इतना कुछ क्या लिख रहे हैं यार, कुछ नहीं करना, ध्यान साइज पे आ जाओ फटाफट। साइज पे ध्यान दो, ये ऐसे में क्या होता है हमारा, ये ऐसे में पीरियड नंबर होता है। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, और ये आपका थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। और जो पीरियड है, ये पीरियड डिसाइड करता है नंबर ऑफ सेल्स, KLMN। समझ गए आप लोग? नहीं समझे एक बार ध्यान दो भाई, हाइड्रोजन के लिए साइज इतना होगा, ये एक सेल है तो एक ही होगा यार हाइड्रोजन के लिए। लिथियम के लिए 2 सेल्स हो जाएंगे, K और L। सोडियम के लिए आपके पास 3 सेल होंगे, KLM, है ना। फिर 4 सेल हो जाएंगे इस टाइप से। तो आप ध्यान से खुद से नोटिस करके मुझे बताओ कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे चलेंगे क्या साइज आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है? हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा? बताओ फटाफट। इंक्रीज हो रहा है तो यार साइज को रटना ही नहीं है, देखना ही नहीं है कुछ भी, समझ लेना बस एक बार में। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और लेफ्ट राइट, देखो लेफ्ट राइट में क्या होता है यार, अगर सपोज सेकंड पीरियड की बात करो, सेकंड पीरियड, सब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका साइज कैसा है, इसका इतना साइज है, इसका भी तो इतना साइज है, ये साइज भाई 2 सेल्स हैं, सेकंड पीरियड है तो मतलब 2 सेल इसमें होंगे, 2 सेल्स सब में 2 सेल्स होंगे। लेकिन मैं बता दूं, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 2 3, इसमें अब कितना जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आउटर मोशन है 5 इलेक्ट्रॉन्स। पीरियड वाइज अगर आप चलते हैं साइज के अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ सेल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें फर्क पड़ता है। जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये पता है, ये साइड ये सिकुड़ जाती है यार, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से ये साइज छोटा हो जाएगा, ये साइज छोटा हो जाएगा। यानी ऐसे में अगर चलेंगे तो शुरू में साइज बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, कुछ छोटा, ऐसे होगा, ठीक है। यानी लेफ्ट राइट डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ यार लिख देता हूँ, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा रब कर दूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको रब कर दूँ, चलो मैंने रब कर दिया। तो साइज में आप ध्यान देंगे, साइज में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे इंक्रीज, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखो आप
डिक्रीज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। साइज का क्लियर हुआ तो साइज पे टिक लगा दो। बैलेंस ही पता हो यार, बैलेंस ही पता होगा, इन सबका चार्ज +1 +1 +1 +1, डाउन द ग्रुप क्या है, सबका चार्ज +1 होता है, तो साइज चार्ज वेरी कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या लिखेंगे? रिमेन सेम। यहाँ लिखेंगे वैलेंसी के लिए, वैलेंसी के लिए आप लिखेंगे डाउन द ग्रुप रिमेन सेम। ये आपका कोई चेंज नहीं होता इसमें, रिमेन सेम ये लिख देंगे आप। ठीक है, जबकि लेफ्ट टू राइट क्या लिखेंगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में बैलेंसी पे अगर आप ध्यान दें, मैं एक बार चेक कर लूँ यार, वीडियो सही चल रही है हमारी। चल, बैलेंसी पे आप ध्यान देंगे लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट केस में पहले चार्ज +1 होता है, फिर चार्ज +2 होते हैं, 3 +4 और -4 एक साथ होता है 14th ग्रुप में, फिर चार्ज -3 -2 -1 एंड 0। ऐसा चार्ज वेरी करता है ना पीरियड टेबल के ऊपर यार, सुना होगा आपने। तो पहले तो बैलेंसी इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज होती है, तो आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा फर्स्टली इंक्रीज एंड देन THEN एंड देन डिक्रीज। तो आप ये चीज़ उसमें लिख देंगे यार कि पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ये वैलेंसी का पॉइंट है। ये चीज़ें कोई सी एक चीज़ पूछी जाएगी, टेंशन मत, तो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको सारी चीज़ याद तो करनी पड़ेगी यार, तभी तो पता लगेगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री की तरफ से, मतलब मार्क्स आएंगे आपके, है ना। तो टेंशन मत लो इस चीज़ की। साइज हो गया, वैलेंसी हो गया। एटॉमिक नंबर में क्या होता है यार? एटॉमिक नंबर तो इसका कोई ट्रेंड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, इसका कोई ट्रेंड नहीं है। एटॉमिक नंबर्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं यार। तो पूछ सकते हैं रैंडमली वो एटॉमिक नंबर किसी चीज़ का। सपोज उन्होंने रैंडमली पूछा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताओ क्या है, तो ध्यान दो पोटेशियम कौन से फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप में पीरियड नंबर 1 2 3, थर्ड पीरियड पर नहीं, फोर्थ पीरियड पर आता है यार। पोटेशियम जो है फोर्थ पीरियड पर आता है, सोडियम थर्ड पे आता है। तो सोडियम का निकालना है या पोटेशियम का निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो इनका पीरियड नंबर कौन सा है, थर्ड और फोर्थ, यानी इसके पास 3 सेल होंगी, इसके पास 4 सेल होंगे, है ना। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितने ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो 1 1 डाल दो, बाकी पूरे भर दो भाई, 2,8 और 2,8,8। भाई जिसको ये चीज़ नहीं पता मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको इसका एक नया वीडियो बना दूंगा इसका अलग से। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यार, तो इसको काउंट कर लो, 8 to 10 और 1 11, लो निकल गया। 8 to 10 और 18 1 19, ये निकल गया। ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर्स है हमारे पास यार। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। इसमें क्या करते हैं? पीरियड नंबर देख लेते हैं। पीरियड नंबर इसकी सेल डिसाइड कर देगा, 3 सेल्स होंगी या जैसे लिथियम में देखो, लिथियम में क्या है? सेकंड पीरियड मतलब 2 सेल्स होंगी, ये K और L वाली। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, 1 डाल दो यहाँ पर, ठीक है। अब 1 डाल दिया तो पूरा कंप्लीट कर दोगे यहाँ पर 2,1, तो 2,1 मतलब कितना हो गया? ये 3 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो जाएंगी। ये माइक हमारा थोड़ा सा भाग रहा है, इसको सही करता हूँ मैं 1 मिनट। चलो ये ठीक हो गया। तो यानी एटॉमिक नंबर यार, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सब पूछा जा सकता है, तो इजीली हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो एटॉमिक नंबर का कोई ट्रेंड नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक। लास्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है यार? सिंपल सी चीज़ बता दूँ, एक याद करो, दूसरा जस्ट उल्टा होगा। डाउन दी ग्रुप देखो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटल बहुत अच्छे मिलते हैं आपको, अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन दी ग्रुप इंक्रीज, है ना, ये लिख देंगे आप, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। और अगर लेफ्ट राइट की बात करेंगे तो डिक्रीज, ये लेफ्ट राइट में डिक्रीज हो जाएगा। और इसका अपोजिट यहाँ पर है, इसका अपोजिट आपने इधर देख लेना है। 16th ग्रुप पे ध्यान दो आप लोग। 16th ग्रुप में आपको लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पर। 16th ग्रुप देख लो या 14th देख लो यार, कोई सा भी देख लो। देखो 14th ग्रुप वाला देख लो, कौन सा है? काशी गए संत पंडित, मैंने आप लोगों को ये पहले भी याद कराया था, है ना। कार्बन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन इसमें ये भी नॉन मेटल है, कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाती है, जर्मेनियम आ जाती है, लेकिन नीचे लेड तो मेटल है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, मेटल उतनी ही अच्छी मिल रही है। तो मेटेलिक कैरेक्टर में अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ गई बात। जबकि नॉन मेटल में जैसे जैसे नीचे जाएंगे
नॉन मेटल में अगर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ये ऊपर वाली नॉन मेटल ज़्यादा अच्छी है, नीचे की नॉन मेटल कैरेक्टर नहीं है इनके अंदर, तो इसलिए उल्टा होता है वो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो भाई सारी मेटल्स तो यार इधर है, जबकि इधर की तरफ जाते हैं 18th ग्रुप 16th ग्रुप, उसमें तो ऑक्सीजन से हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, नोबल गैसेस, गैसेस सारी गैसेस नॉन मेटल है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे आप वो डिक्रीज हो जाता है, बस इसका जस्ट उल्टा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा यार लेक्चर, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी भेज दें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए। और मैं वीडियो सारे बनाऊंगा यार, देखो केमिस्ट्री के लिए मैंने बना दिए 2 लेक्चर हो गए, 4th चैप्टर का 5th चैप्टर का, ठीक, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। फिजिक्स के लिए भी मैं आपको कवर करूंगा सारे ऐसे ही, और मैथ्स के लिए भी 10th क्लास के लिए स्पेशली जो बोर्ड के एग्जाम है ये बच्चे हैं यार उनके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलिएगा तब तक